हेलो स्टूडेंट्स, हम अब अगले लेक्चर पे बात कर रहे हैं। पिछले क्लासेज में हम कूलम्ब्स लॉ उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज भी इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के में जाएंगे। तो आइए कूलम्ब्स लॉ पे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक ही फॉर्मेट पे दो तीन अलग अलग क्वेश्चन बनाए जाते, अलग अलग क्वांटिटी पूछी जाती, बट जो मेन है उसमें थीम वो उसकी बातें मैं पहले कर लूँ। सपोज करें ऐसे कोई सीलिंग है और यहाँ से टू वेरी स्मॉल स्फेयर्स वेरी क्लोज, सपोज कर लें वेरी क्लोज ऐसे हंग है। ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मान लीजिए दोनों स्फेयर्स का सेम मास है, स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है ना। स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक। सिल्क का हो, हॉर्स हेयर का हो, ऐसे कुछ चीजों से स्ट्रिंग मासलेस बनाया जा सकता है, मतलब इस स्फेयर के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। ये मैसेज है। ऐसे दोनों टच होकर के एक दूसरे से हंग है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर इन दोनों को चार्ज दिया जाए, दोनों स्फेयर का साइज सेम है, दोनों कंडक्टर है, मान लीजिए वेरी वेरी स्मॉल है, तो अगर आप किसी एक को भी चार्ज देंगे और ये टच में होंगे तो ये चार्ज शेयर कर लेंगे, ठीक है। और अगर सेम रेडियस के हैं तो इक्वल चार्ज शेयर कर लेंगे। दोनों कंडक्टिव स्फेयर्स वेरी स्मॉल तो है ही, है ना, इक्वल चार्ज शेयर कर लेंगे। और जब इक्वल चार्ज सेम टाइप का शेयर करेंगे तो रिपल्शन होगा, है ना। ये वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल मेक करेंगे और फाइनली ये ऐसा हो जा रहे। इच स्ट्रिंग का लेंथ एल है, मास एम है और वेट क्या होगा mg, इसका भी वेट mg होगा। इन दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिव होगा। अगर मैं इस वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा कर लूं और मास सेम है तो इसका भी एंगल थीटा ही होगा। मास सेम होगा तो जितना एंगल लेफ्ट होगा उतना ही एंगल क्या होगा, राइट होगा। अभी हमने सेम मास दिया है, बाद में डिफरेंट मास करके भी इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो mg, यहां भी mg। ये दोनों स्फेयर्स, चार्ज स्फेयर्स अब इक्विलिब्रियम में कुछ एंगल थीटा पे होंगे। दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग आउटवर्ड लगेगा क्योंकि सेम टाइप के फोर्सेज हैं। तो मैं यहां Fe कह दूं, Fe फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हियर Fe। अब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव लिखा जा सकता है, अलग बात है, बट मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं सिर्फ Fe। टेंशन इधर, इधर भी इधर टेंशन है। इस स्फेयर पे, ईच स्फेयर पे थ्री फोर्सेज हैं। कौन कौन? टेंशन, वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन थ्री फोर्सेज के प्रेजेंस में ईच स्फेयर इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले हम ये रिलेशन फाइंड आउट करें कि Fe और mg में क्या रिलेशन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट में क्या रिलेशन होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इस डिस्टेंस पे, है ना, चार्ज पे। तो कई बार चार्ज की वैल्यू, इस डिस्टेंस की वैल्यू, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देकर थीटा पूछ ले या थीटा देकर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस एक्सप्रेशन में कोई एक क्वांटिटी पूछी जा सकती जिस पर Fe डिपेंड करता। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट का ही रिलेशन फाइंड आउट कर लें, फिर अदर चीजें देखेंगे, ठीक है। आइए रिलेशन देखते हैं। हम इसमें कई वे से चल सकते हैं। आप सब जानते, थ्री फोर्सेज के प्रेजेंस में अगर कोई पार्टिकल या बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो हम लामिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, है ना। एंड
दूसरा, हम सारे फोर्सेज का हम एक्स एंड वाई दो एक्सेस ले लें परपेंडिकुलर, और उनके अबाउट कंपोनेंट्स ले लें। इक्विलिब्रियम है तो सारे ईच एक्सिस के लॉन्ग सारे फोर्सेज के कंपोनेंट का सम जीरो करके भी कर सकते हैं, और भी मेथड्स हो सकते हैं। तो वेक्टर मेथड से अब आप 12th में आ गए हैं। आई होप कि सब लोग लगभग सीख गए होंगे। मैं कोई और मेथड से भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसे भी मेथड्स जो जनरली बुकिश नहीं होते, आइए वहां भी बात करते हैं और आसानी से हो जाएंगे। तो पहले मैं लामीज थ्योरम की बात कर लेता हूं, उस मेथड्स की। फ्रॉम लामीज थ्योरम, एफ ई है, एम जी है, टेंशन है। एम जी का अपोजिट एंगल ये कहलाएगा। अपोजिट एंगल उसको कहते हैं जिस एंगल को उस फोर्स ने ना बनाया हो। ये थ्री फोर्सेज में, आउट ऑफ थ्री फोर्सेज, जैसे इस एंगल को इस टेंशन और एफ ई ने बनाया है, एम जी ने तो नहीं बनाया, एम जी का अपोजिट एंगल होगा। और आप कह सकते कि अगर ऐसे वर्टिकल होता तो 90 और ये थीटा है तो ये भी थीटा, इसलिए टोटल ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, है ना। ये एम जी का अपोजिट है। एफ ई का अपोजिट कौन होगा? ये एंगल यहां से यहां तक, क्योंकि टेंशन और एम जी के बीच का एंगल एफ ई का अपोजिट एंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसको टेंशन और एम जी नाम के दो फोर्स की लाइन बनाई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बनाया। आउट ऑफ थ्री फोर्सेज जिस फोर्स ने उस एंगल को ना बनाया हो, अदर टू फोर्सेज के बीच के एंगल हो, तो उसका अपोजिट कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां कि ये एंगल हो जाएगा, अगर पूरा ऐसे होता तो 180 होता, ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी 180 में से थीटा माइनस कर दें तो मुझे रिक्वायर्ड एंगल मिल जाए, है ना। तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस ऑफ थीटा। बेशक ये टेंशन है, टेंशन का अपोजिट यहाँ एफ ई और एम जी के बीच। एफ ई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एम जी क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेट है, तो ये तो 90 डिग्री होगा। हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ई अपॉन इट्स अपोजिट एंगल, साइन ऑफ अपोजिट एंगल, साइन 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी वेट, इसका अपोजिट एंगल 90 प्लस थीटा साइन के साथ। ध्यान रखें, थ्री फोर्सेज हैं, इच फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल कर दें, ये कांस्टेंट होता। हम चाहे तो टेंशन के लिए भी लिख सकते टी बाई साइन 90, है ना। अब एफ ई साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है कि टेंशन के भी इक्वल है, साइन 90 इज 1, सो हियर टेंशन इनके इक्वल है। अगर मुझे टेंशन फाइंड आउट करना हो तो एम जी और थीटा जान ले तो आ जाए, या एफ ई और ये थीटा जान ले तो आ जाए, तो साइन थीटा। ठीक है, अगर मुझे एफ ई और एम जी में रिलेशन है तो श्योर हम कह सकते हैं यहां से कि एफ ई इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड फाइनली एफ ई इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा। इस तरह के क्वेश्चन में हम ये नहीं कहेंगे कि आप याद कर जाइए, बट ये तो रिलेशन आएगा ही, चाहे कुछ भी पूछा जाए ये रिलेशन जरूर आएगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एम जी टेन थीटा। अब इसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर हमें याद सा है अगर, तो अदर किसी क्वांटिटी को रिलेट कर लेंगे। जैसे अब इस ये थीम है हमारे लिए, मैं आपसे कहूं, मैं इधर लिख देता हूं, तो ऐसे भिंगो देना, शशांक इसे भिंगो देना, कि मैं इसे ऐसे कह दूं कि हमारा जो एफ ई है, एफ ई को तो मैं ऐसा भी लिख सकते, मैं इस इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन होगा, इसी पर हम सारी बातें करेंगे। तो मैं एफ ई को लिख सकता यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ईच वन का चार्ज क्यू है तो क्यू स्क्वायर बाई दिस डिस्टेंस, है ना। अगर ये डिस्टेंस यहां से x है डिस्टेंस, ये भी क्या होगा x, क्योंकि थीटा इक्वल है,
तो वी कैन हैव कि 2x स्क्वायर्ड ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब तो हम लिख सकते। अब जो लोग यहां से डायरेक्ट x लेते हैं वो x ही लिखेंगे, 2x नहीं लिखेंगे, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा दिया गया, लेकिन हम एक फॉर्मेट जान जाएंगे तो सब कर सकते। तब तो हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर इज mg tan थीटा, है ना, mg tan थीटा। अब आप देखिए, हो सकता आपको अब x तो नहीं दिया गया होगा, लेकिन मैं x को क्या लिख सकता हूं, ये l है, ये थीटा है, तो x को लिखा जा सकता है यहां l साइन थीटा, l साइन थीटा। इसलिए मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं कि q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4x स्क्वायर को 4 l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल्स टू mg tan थीटा, mg tan थीटा, है ना। tan थीटा भी आ जाएगा, cos थीटा साइन थीटा सब यहां से x और l के टर्म में आ जाएगा। तो हो सकता कि आपसे क्यों पूछ लिया जाए, थीटा दिया हो सकता आपसे थीटा ही पूछ लिया जाए, q और m और l दिए गए हों, इसमें इन्वॉल्व जितनी क्वांटिटीज हैं इसमें से कोई एक क्वांटिटी पूछी जा सकती और अदर सारे दिए जाते, जनरली यही ट्रेडिशन है। तो हम ये रिलेशन अगर समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो थीटा पूछे, एल पूछे, एक्स पूछे, एम पूछे, क्यू पूछे, कोई एक पूछे और इन्वॉल्व सारी क्वांटिटी दी जाएंगी, आप आसानी से कर लेंगे। आई होप कि ऐसे कर लेंगे आप। दूसरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मेथड तक आते हैं, है ना, उसके बाद तो कॉमन है, यहां तक आने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने पहले ही कहा, आइए हम उनकी बात करेंगे। उसके पहले एक बात मैं और कर लूं आपसे कि अगर मैं इरोडो की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां से स्टार्ट होता है 3rd यूनिट से, तो इरोडो जो रशियन बुक मेरी पब्लिकेशन मॉस्को की है, शायद उसका 3rd ही है, इसका 3rd क्वेश्चन में यह कहा गया है कि ऐसे चार्जेज हैं और धीरे धीरे मॉइस्चर की ड्यू टू ये चार्ज डिक्रीज कर रहा, जाहिर सी बात है डिक्रीज करेगा, है ना, जब सराउंडिंग के मीडियम को इलेक्ट्रीफाई करेगा तो इसका अपना चार्ज घटेगा, और जब Q घटेगा तो आप देख रहे होंगे X भी घटेगा, Q डिक्रीज करेगा तो X भी करेगा, ठीक है ना। ये धीरे धीरे नजदीक आएंगे, क्योंकि जब चार्ज था ही नहीं तो दोनों तो टच में थे, तो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ रिसीड करेंगे, है ना। अब वो वेलोसिटी कुछ भी दी जा सकती है, सपोज रिसीड करने की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, सॉरी a बाई, मैं क्या लिख दूं, रूट एक्स, ऐसा लिखते हैं इरोडो। किस वेलोसिटी को देते हैं कि a एनी कांस्टेंट है बाई रूट एक्स है, कहीं कहीं सिर्फ लिखा जाता है वेलोसिटी इक्वल्स टू 1 बाई रूट एक्स, वो तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके अदर क्वेश्चन सेट करेंगे ही ना। यानी हमें v दिया गया और dq बाई dt इसमें पूछ दिया गया कि टाइम के साथ चार्ज किस रेट से डिक्रीज कर रहा, ये आस्क्ड है ना, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। न थीटा पूछा न क्यू पूछा, डायरेक्टली dq बाई dt v देकर पूछ लिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है तो श्योर हम कि यहीं से क्यों ना बात करें, यहीं से बात करें। तो हम इसी क्वेश्चन को देख लें जो मैं यहां हाथ रख रहा हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, और ठीक से देखें आप तो इक्वल्स टू mg tan थीटा है। इसमें क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि थीटा वेरी स्मॉल हो, थीटा टेंड्स टू 0 हो, वेरी स्मॉल। अगर tan थीटा स्मॉल हो तो tan sin थीटा लिखा जा सकता, तो tan थीटा विल बी रिटन डाउन ओनली sin थीटा।
और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा। इस इक्वेशन में क्या लिखा जा सकता, लिखा जा सकता एक्स बाई एल, एक्स बाई एल साइन थीटा, है ना। अब हम ऐसा करें कि क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एक्स स्क्वेयर और एक्स, एक्स क्यूब एम जी बाई एल, बाई एल, कोई छूटा तो नहीं, क्यू स्क्वेयर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब एम जी बाई एल, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2q डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल, एक्स क्यूब को करें तो 3x स्क्वेयर डी एक्स बाई, सॉरी 3x स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी, ओके ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई डी टी वेलोसिटी से रिलेट हो गई। अब dx बाई डी टी क्वेश्चन में दिया गया है a बाई रूट एक्स, a बाई रूट एक्स, श्योर 2q dq बाई डी टी विल बी इक्वल टू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई एल 3x स्क्वेयर इंटू, सॉरी 3x स्क्वेयर dx बाई डी टी a बाई रूट एक्स, a बाई रूट एक्स। अब आप dq बाई डी टी गिवन x के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, x के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। आप x को थीटा और l के टर्म में लिख सकते हैं गिवन थीटा के लिए। इस तरह से आप जो भी चाहिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए इससे गो थ्रू होकर के ही चलना चाहिए आईआईटी और मेडिकल दोनों के स्टूडेंट्स को, है ना। मेडिकल वाले तो रिजल्ट को भी याद रखें, ठीक है। और मैं, ठीक है, इस पर अब आप डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या टाइम हो रहा है, कितना टाइम होता है? अब इसमें मैं एक बात और करना चाह रहा था, पहले इस पर डिपेंडेंट कोई भी क्वेश्चन आप उठा के कीजिए, ना होता है तो फिर आप लिखिए भी, कमेंट में भी लिखिए, पूछिए, है ना। कोई दिक्कत हो तो आप फोन भी कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे, ठीक है ना। मैं कह रहा था कि F इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा का रिलेशन जो मेथड से हम लाए थे, उसके लिए मैं एक दूसरा अप्रोच भी ले सकता हूं। वेक्टर मेथड वेल नोन है, मोस्ट ऑफ द ऑथर्स वेक्टर मेथड से चलते और उस अप्रोच तक आते, लेकिन मैं तो इसमें रोटेशन भी यूज कर सकता। कैसे, देखिए, ए एम जी एम जी एफ ई, इधर भी एफ ई, ये थीटा वर्टिकल लाइन से ए एक्स ए एल, है ना, इक्विलिब्रियम में है ईच वन। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब सिर्फ फोर्स ही जीरो नहीं, टॉर्क भी तो जीरो है, रेस्ट में है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मैं नजरिए से देखूं, इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, तो नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो तो किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क सेम होगा, चाहे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो या ना हो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो, जैसे है, मूव नहीं कर रहा, जब इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है तब चार्ज, अब मैं डिक्रीज की बात नहीं कर रहा, रेस्ट की कर रहा। तो कुछ जरूरी नहीं होता कि हमेशा जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो तो रोटेशनल भी हो, बट यहां तो दोनों है, क्योंकि रेस्ट है तो दोनों होगा ही, रोटेट नहीं कर रही बॉडी, है ना।
लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो तो एक हमें फ्रीडम मिलता है, क्या, कि किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट करेंगे तो सेम आएगा। यानी अगर किसी एक के अबाउट जीरो है तो सबके अबाउट जीरो ही होगा। तो एक्सिस हम कहां ले रहे हैं ये ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता। लेकिन इस केस में मैं एक्सिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को ले रहा हूं। क्या फायदा है मुझे इसे लेने का? फायदा ये है, अगर मैं एक्सिस यहां ले लूं तो ये टेंशन की जो लाइन है लॉन्ग द स्ट्रिंग, ये कहां से पास होगी? एक्सिस से। तो टेंशन का कोई टॉर्क वैसे ही नहीं होगा। जो फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उस एक्सिस के अबाउट या उसके पैरेलल होती है तो उसके अबाउट उसका टॉर्क जीरो होता है। तो मुझे तो टेंशन का टॉर्क चाहिए नहीं, जीरो है। तो किसका है? एफई और एमजी का है ना। अब एफई इस स्ट्रिंग पे या इस बॉडी पे कैसा टॉर्क देगा? क्लॉक या एंटी क्लॉक? जाहिर सी बात है, कोई स्ट्रिंग हो और कोई ऐसे खींचे हॉरिजॉन्टल तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और कोई स्ट्रिंग ऐसे हो और कोई ऐसे फोर्स अप्लाई करे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस क्वेश्चन में यहां पर लेफ्ट वाले बॉडी पर एम जी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा और एफ ई क्लॉकवाइज, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे क्योंकि टेंशन तो कोई टॉर्क दे नहीं रहा। तो जो एफ ई का टॉर्क होगा एम जी का अपोजिट टॉर्क उसके इक्वल नहीं अगर हुआ तो फिर इक्विलिब्रियम रोटेशनल आया कैसे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे आ गया? तो जरूर इक्वल होना पड़ेगा। तो एफ ई का टॉर्क क्या होगा? एफ ई की लाइन ये है, यहां से एक्सिस का वर्टिकल डिस्टेंस, फोर्स में एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मतलब फोर्स पे में फोर्स की लाइन से एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस फोर्स का उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क मिल जाता है। यानी एफई में ये लाइन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, ये लाइन। तो मैं लिखूं कि टॉर्क ऑफ एफई और ये लाइन क्या होगी? यहां से एल कॉस थीटा, एफई इंटू एल कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी इंटू एम जी की ये वर्टिकल लाइन है, ये यहां से ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस सेम होगा, एक्स क्या होगा? एल कॉस थीटा। तो एम जी इंटू एम जी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्सिस का एल कॉस थीटा, आई एम सॉरी एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, यानी एल से एल कट गया और एफ ई क्या मिल गया? एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा। तो आप इस रिलेशन पर तो टॉर्क से भी आ सकते है ना, आप वेक्टर मेथड से भी सारे एक्सिस के अबाउट, एक्स और वाई के अबाउट सारे फोर्सेज का कंपोनेंट का सम जीरो कर दें तो भी आ जाए, बट उस मेथड बड़ा पॉपुलर है, मैं उधर नहीं ले जा रहा आपको। तो इससे इस टाइप का क्वेश्चन करें। कितना टाइम हो गया? 1 कर। अब अगले लेक्चर में फिर से हम इन टाइप के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। हाँ क्लोज ही है।